दोस्तों, अगर आप अपने भाई को लगातार देखते और सुनते हैं तो आपने ये जरूर देखा होगा कि जहां जहां अवैध निर्माण वाले मामले पर कार्रवाई, खासकर एक समुदाय विशेष के खिलाफ कार्रवाई होती है, मैं एक अपील करता हूं कि अगर दम है, हिम्मत है, तो एक कानून बना दीजिए। कानून बस इतना होना चाहिए कि चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी धर्म का हो, किसी जात का, बस एक काम कर दो कि जिसका अवैध निर्माण है गिराओ, चाहे मस्जिद हो या कुछ भी हो, मदरसा गिरा दो जाओ। लेकिन यह पता करो कि जिस वक्त यह मदरसा, मस्जिद या जो अवैध निर्माण हो रहा था उस वक्त अधिकारी कौन था, उससे सारे पैसे की भरपाई करवाओ, उसके वेतन बड़े मोटे ब्याज के साथ वापस लो और उसे जेल भी भेजो, क्योंकि उस अधिकारी पर जिम्मेदारी थी। क्या उसकी शुरुआत हो गई है? क्योंकि ये बात मैं तकरीबन 4-5 महीने से कह रहा हूं और देखिए आज एक ऐसा फैसला निकलकर सामने आया कि अब बड़ा कानून को ताक पर रखकर, संविधान को ताक पर रखकर, ये जो रंग पड़ जाए तो शरीर का हिस्सा कटवा लो टाइप के जो अधिकारी बयान देते ना, इनकी हालत खराब होने जा रही है। ये टैक्स पेयर के पैसे पर पगार पाते, शर्म नहीं आती। लेकिन अब कोर्ट का आदेश आ गया है। आदेश क्या है दिखाऊंगा। हालत खराब हो रखी है, सोच रहे हैं कि अगला प्रमोशन कैसे मिलेगा जब तक हम सरकार की चाटुकारिता नहीं करेंगे। दिखाता हूं क्या क्या हुआ है, आगे दिखाऊंगा। मुसलमानों के खिलाफ क्या कहें यार, क्या कहूं मैं आपको दिखाऊंगा तो आप भी हंसेंगे। मैं खुद सनातनी हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं व्रत रखता हूं। मैं इसलिए बता रहा हूं आपको क्योंकि जब मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा तो मैं खुलकर कहता हूं ऐसा सनातनी ना मैं हूं, और सच्चे सनातनी, हाँ, जो ओ माय गॉड कट्टर सनातनी है वो हो सकते हैं, और वो लंपट है, वो कट्टर सनातनी लंपट है। हरकतें दिखाऊंगा गुंडे मवालियों की, और भी कई खबरें दिखाता हूं आपको। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले जरा एक रिपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण है आज की। इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला है और ऐतिहासिक फैसला क्यों है? इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले से शांति भंग में निर्दोषों को जेल भेजने वाले पुलिस अफसरों पर गाज गिरेगी। अवैध हिरासत पर 25,000 प्रतिदिन मुआवजा दोषी पुलिस अधिकारियों की सैलरी से वसूला जाएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट का यह फैसला ऐतिहासिक है। इस फैसले से ऊपर पुलिस ऊपरी दबाव से मुक्त होगी। मैं फिर कहता हूं इसके साथ एक और, बस एक कदम और, कि अवैध निर्माण, क्योंकि मैं कह रहा हूं कि जब कुछ बड़ा घटनाक्रम घटता है, मैं सिर्फ हिंदू मुसलमान पर नहीं जा रहा हूं, वो तो है ही है, इसके इतर कोई बड़ा घटनाक्रम होता तभी याद आती है, ओहो ये गलतियां थी इस होटल में, ये किसी होटल में आग लग जाए फिर याद आती है, और ये होटलों को चेक करो, इसको चेक करो, तब याद आती है। जब कोई एक बड़ा घटनाक्रम हो जाता है, कोई जैसे फैसल का मतलब यही खान सर वाला देख लो, हॉस्पिटल भी याद आ गया बिहार सरकार को। ओ माय गॉड, ये तो हॉस्पिटल गलत तरीके से नीति, तब तो सो रहे थे क्या? मुफ्त का पैसा खाती है बिहार सरकार क्या? वहां का मुख्यमंत्री मुफ्त का पैसा खाता है क्या? सो रहे थे, लेकिन सारे सोते हैं। फिर अधिकारियों पर दबाव होता है, अधिकारी भी करें क्या बेचारे, उनको ऊपर से दबाव है, तो सारे के सारे जुट जाते हैं। इसका मकान तोड़ो, इसका दुकान तोड़ो, इसकी सील कर दो। उससे पहले याद नहीं आती 18-18 घंटे, 20-20 घंटे काम करने वाले, अरे पड़े रहते हैं किसी और 20 घंटे काम नहीं करते। ये झूठ बोलते हैं सारी सरकारी मशीनरियां कि सरकार काम कर रही है, कोई काम नहीं। मैं कह रहा हूं आज भी इसी वक्त कह दीजिए, कोई घटनाक्रम घटे और उसके बाद अगर आपको याद आए कि ये फलाना मकान, फलाना दुकान, फलाना मदरसा, कोई भी मस्जिद बनी हुई है अवैध, गिराओ, लेकिन गिराने से पहले उस अधिकारी के गिरेबान को पकड़ो और खींच डालो। कहो किससे पैसे निकालो, पगार खा, किस बात की पगार खा रहा था? मुफ्त की, मुफ्त की खा रहा था। इसके टाइम पर अवैध मदरसा बन गया, अवैध मस्जिद बन गई। कैसे बन गई, कैसे बनी? तो इसे पकड़ो, इसकी 10, 15, 20 पुश्तें कभी सरकारी नौकरी में ना रहे। दूसरा ये, इससे जितना इसने पगार खाई है जब से वो अवैध निर्माण हुआ था तब से लेकर अब तक, 40 से 50% ब्याज के साथ वेतन वसूलो और उसे जेल में ठूसो। ये देशद्रोही है अधिकारी, चाहे वो डीएमई क्यों ना हो, कमिश्नर क्यों ना हो, और अगर ज्यादा बोले तो डीजीपी को भी डालो जेल में। आओ ना, फिर कोई नहीं करेगा कार्रवाई। एक आदेश ऐसा भी आना चाहिए, मानकर चलिए किसी अधिकारी की हिम्मत नहीं हो पाएगी। आगे दिखाते हैं आपको। हा, क्या अद्भुत नजारा है, इनकी हरकतें देखो। बस ये इसीलिए जाने जाते हैं, ये लंपट है। बताओ, राजपूतों देख लो, ये है
वाकई राजपूत ऐसे ही, राजपूत डीजे लिखा इसलिए कह रहा हूं भाई मैं। जय श्री राम के नारे के साथ सुअर ले रखा है। हो सकता है ये अपने घर में भी पूजा सुअर को बिठा के साथ करता हो। ये एक धर्म विशेष के खिलाफ चीजें हैं, ये क्लियर है, लेकिन मुझे ऐसा महसूस होता है खाना भी वैसे ही खाता हो सकता है दाल चावल खाए तो सुअर बिठाता हो साथ में, क्योंकि जब जय श्री राम के नारा, सोचिए आप खाना खाएंगे, खाने से ज्यादा बड़ी चीज है पूजा पाठ। पूजा पाठ की चीज में अगर आप इस चीज का कर रहे हैं तो सोचिए खाना भी कैसे खाता होगा, है ना। आइए आगे सुनिए जरा। अब यहाँ पर भी एक तमाशा है। कल का मामला है, एक बद्री विशाल रेस्टोरेंट करके था, इसमें जो है कुछ लोग तोड़फोड़ किए थे, जिसमें कुछ आपत्तिजनक बातों को लेकर के, जिसमें जो है अभियोग दर्ज कर लिया गया है थाना छपार पे, और तदनुसार ऐसी विवेचना की जा रही है, और जो उसमें अराजक तत्व थे उसमें 170 की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। गिरफ्तारी हुई है, 3 लोग उसमें गिरफ्तार किए गए हैं तथा 170 की केसेस के तहत विरोधात्मक कार्रवाई, क्योंकि अवेलेबल ऑफेंसेस में इस तरह से विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। तो खबर क्या निकल कर आई, मुजफ्फरनगर के रेस्टोरेंट में नॉनवेज बिक्री पर तोड़फोड़ करने और होर्डिंग जलाने के मामले में पुलिस ने 15 से 20 लोगों पर एफआईआर दर्ज की। 3 आरोपी आशीष शर्मा, हेमंत शर्मा, अभिषेक शर्मा को गिरफ्तार किया। तीनों हिंदू संगठन से जुड़े हैं और इसी काम के लिए जाने जाते हैं। आप तो जानते हैं, आप जरा याद देगी यहाँ पर ही। सर फरार भी हो गए थे क्या? लिख रहा है कि अब खान सर फरार हो गए। अजीब है, मतलब किसी का टीआरपी के लिए मीडिया कहाँ जा सकती है, ये सबसे अच्छा एग्जांपल है। लेकिन एक चीज हुआ ना, सच में फरार थे सर, कहाँ गए थे कुछ बताइएगा। जितना टॉर्चर करेगा लोग, जितना टॉर्चर करेगा उससे ज्यादा उनको करके दिखा देंगे यहाँ पर। अच्छा। ये जितना टॉर्चर करेगा मेरे लिए मोटिवेशन होता है वहाँ पे। अच्छा। पूरी इंडिया में मतलब जितने रिलेटिव हैं, जान पहचान वाले हैं, कई लोग फोन कर रहे हैं, क्या हो गया, हम क्या अब होने वाला है। अच्छा। तो ये बंदा मीडिया खान सर को फरार बता रही थी, अब खान सर ने जवाब दिया है, ठीक है ना। अब जरा यहाँ पर देखिए क्या अद्भुत काम चल रहा है, ये देखिए। यह मैं मना नहीं कर रहा, देखिए आस्था का विषय है। आप आस्था के विषय में मैं कभी भी किसी का, देखिए जो खाकी बैठी पहने हुए हैं, ये जो सफ़ेद पूछ हैं यानी कि आईएएस अधिकारी हैं, पॉलिटिशियंस हैं, चाहे वो सत्ता में है, सबको जिम्मेदारी है अपने अपने धार्मिक जो अनुष्ठान हैं, उनका अनुष्ठान है, उनका कार्य वो पालन करें। मुसलमान है मुसलमान के तौर पर करे, हिंदू है हिंदू के तौर पर करे, और सिख भाई हमारे सिख के तौर पर करें, और ईसाई ईसाई की तरफ है। लेकिन अगर इसमें से मैं भी कह देता हूँ, जितने अधिकारी बैठे थे सारे हिंदू थे, मुसलमान कोई होगा नहीं, इसलिए वो कर दिया, ठीक है, इस पर मैं तैयार हूँ। लेकिन क्या ये इजाज़त ऐसे मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक़ रखने वाले अधिकारी अगर नमाज अता कर लें तो तैयार हो जाओगे? नहीं, यही तमाशा, इसे मैं कहता हूं तमाशा, विशुद्ध तमाशा। आप धर्म मान्य, इनमें से ज्यादातर देख रहे हो चेहरे सब लटके हुए हैं, कोई ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। जबकि आस्था एक ऐसा विषय है जिसमें आनंद आना चाहिए, आपको आत्मिक शांति मिलनी चाहिए। तभी तो मैंने कहा ये वो लोग हरकत कराते हैं जो जय श्री राम को जयकारा नहीं नारा मानते हैं, उन्हीं के तमाशे हैं। और तो और तमाशा एक और दिखाता हूं, जरा देखो, ये देखो हरकत है, देखो भाई की मेरे। ओहो, आहा, बस अभी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में डीएमए राजेंद्र पेंसिया ने कलेक्ट्रेट में बैठक के दौरान कुर्सी पर बैठे ही अफसरों से योग करवा दिया। कितना बड़ा काम किया मुरादाबाद। इस समय आपको मालूम है इसकी चर्चा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रही है। लंदन, वॉशिंगटन डीसी, बड़े बड़े देश, स्विट्जरलैंड जैसा देश, वो घबराया हुआ है मुरादाबाद की तरक्की को देखकर। हां, मैं नहीं कह रहा भाई, अब ये हरकत कर रहे हो आप, अधिकारियों के साथ बैठकर पहला काम क्या करोगे? रिपोर्ट लेना है क्या किया मुरादाबाद में, जनता प्यासी मरे, बिजली ना आए, कोई नहीं, हमें योग करके बाहर वालों को, ऊपर वाले आकाओं को खुश करना है कि आपके कहने पे हमने ये किया। जब संबल वाले कर सकते हैं तो पड़ोस वाले तो हम ना करें, हमारे को भी तो चाहिए ना, हमें भी तो डीएम से कमिश्नर बनना है ना, है ना। वरना क्या कर दिया मुरादाबाद में ये राजेंद्र पेसिया ने, ऐसा कौन सा बड़ा कारनामा कर दिया है जिसके बाद ये सब कर रहे हैं हरकत। थोड़ा क्षेत्र पर, जिले पर भी ध्यान दे लेते हैं डीएम साहब, लेकिन नहीं, सबको कुर्सी नहीं प्यारी है, प्रमोशन भी प्यारा है। नमस्कार।